देखिए, अभी तक हम बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज, या फिर आपने सुना होगा इसको एज ATR, राइट। ये मेजॉरिटी ऑफ द चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सिंपल शब्दों में ATR के बारे में बात करें तो ATR एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, पर एट द सेम टाइम ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये आपको ATR नहीं बताएगा, बल्कि ये आपको बताएगा कि मार्केट कितना ज्यादा मूव कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। अब जैसे इसका नाम है ATR, तो यहां पे आता है एवरेज। तो किसी ना किसी चीज का तो एवरेज यहां पे निकाला जा रहा है। तो किस चीज का एवरेज निकाला जा रहा है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो सपोज प्राइस ने कुछ मूवमेंट दिया और एक कैंडल फॉर्म हुई, राइट। एक कैंडल फॉर्म हुई। अगर हम बात करें, ये हमारा ओपन था, राइट, और ये जो आप एक विक देख रहे हो ये हमारा लो था। ये जो ऊपर की विक है ये हमारा हाई है, और ये हमारा है क्लोज। मतलब ये कैंडल पॉजिटिव बंद हुई है क्योंकि खुली नीचे है, फिर नीचे गई, लो लगाया, फिर ऊपर जाके इसने हाई बनाया और फिर क्लोज किया। तो इस कैंडल का कलर बाय डिफॉल्ट होगा ग्रीन कलर का, राइट। बाय डिफॉल्ट होगा ग्रीन, ठीक है। तो आपका ATR इस कैंडल का हाई और लो और इसके साथ प्रीवियस क्लोज के बीच का एक्चुअल एवरेज निकालता है, उनकी रेंज को कैलकुलेट करके। और इससे एक ट्रेडर की हेल्प होती है कि ट्रेडर को पता चलता है कि नॉर्मल कंडीशन में मार्केट कितना मूव कर रहा है। और इसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स की हेल्प ATR ऐसे भी करता है कि ये आपको एक रियलिस्टिक स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में काम आता है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट में कोई मोमेंटम आपने कैप्चर किया, किसी भी डायरेक्शन में आपने अपना ट्रेड प्लान किया, आपने एक टाइट SL रख लिया, तो उससे क्या होगा, मार्केट में मान लेते हैं कि छोटा सा भी मूव आया आपके ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आपका SL तुरंत हिट हो जाएगा और आपका SL कट करने के बाद मार्केट आपके फेवर में चला गया और आपका टारगेट भी दिया और इनफैक्ट टारगेट से भी ज्यादा मूव दे दिया। तो उससे होगा क्या, एक तो आपका लॉस और दूसरा डिसअपॉइंटमेंट, तीसरा आपकी साइकोलॉजी खराब। अगला ट्रेड लेने से पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप एक्चुअल में अपना SL रखें क्या, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप प्रीवियस स्विंग या फिर प्रीवियस कैंडल का लो इसको SL बना रहे थे, वो हर बार हिट हो रहा था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मार्केट की एक्चुअल वॉलेटिलिटी कितनी है। बट जब हमें पता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, प्राइस कितना मूव कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो मैं उस मूवमेंट के हिसाब से अपना SL प्लेस करूंगा ताकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा वो SL सेफ रहे। और अगर मेरा एनालिसिस सही होता है तो मैं अपने टारगेट्स अचीव कर सकूं। ATR को एंट्री नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट टूल की नजर से देखिए, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट कमाने से पहले अपने SLs को बचाना सीखिए और ATR आपको इसी में हेल्प करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्रैड। माय नेम इज हर्षित दीक्षित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ATR के बारे में प्रैक्टिकली, कि इसको किस तरीके से यूज करना है अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बेटर बनाने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि ATR को इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करना है, स्टॉप लॉसेस और टारगेट फिक्स करने में। और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि कब आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में बैठना है, क्योंकि मार्केट्स में आपको ट्रेंड से ज्यादा वॉलेटिलिटी से बचना आना चाहिए। अगर आप वॉलेटिलिटी में अपना रिस्क मैनेज करना सीख गए, और ना सिर्फ रिस्क मैनेज करना, अगर आपने वॉलेटिलिटी को अच्छे से समझ लिया तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं अपना ATR। सबसे पहले आपको अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आना है और इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपको मेंशन करना है ATR। आपके पास आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज, इसको आपको कट करना है और नीचे आपको एक इंडिकेटर प्लॉट होता हुआ दिख जाएगा जहां पे आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी। सेटिंग में चल के पहले इस जिगजैग लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको व्हाइट कलर दे देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर तो आपका प्राइस चल रहा है, उसके साथ नीचे एक लाइन चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो लाइन है ये है आपका ATR। ये बताता है कि करंट मार्केट प्राइस में वॉलेटिलिटी कितनी है। सबसे पहले चलते हैं ATR की सेटिंग के ऊपर और यहां पे देखते हैं कि ATR हमें बता क्या रहा है। ATR पे जब आप इनपुट्स पे जाओगे तो आपको यहां पे दिख रहा है कि लेंथ है इसकी 14, और अगर आपने डेली कैंडल का चार्ट लगा रखा है तो आपका ATR आपको बताएगा कि लास्ट की 14 डेली कैंडल्स का एवरेज वॉलेटिलिटी कितनी है, मतलब कि ऑन एन एवरेज मार्केट कितना मूव कर सकता है, ये आपको बताएगा आपका ATR। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि करंट यहां पे ATR आपको दिखा रहा है 271। दैट मींस कि लास्ट 14 दिन में
एक दिन में आपकी कैंडल 270 पॉइंट मूव करती है, तो ये आपकी एवरेज ट्रू रेंज हो गई कि पर डे का मूव हमारा 270 पॉइंट से ज्यादा नहीं है ऑन एन एवरेज, राइट। इसके अलावा एक चीज आपको यहां पे दिख रही होगी, कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि ATR ने एक हाई बनाया है और धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। दैट मींस कि मार्केट में अब वॉलेटिलिटी खत्म होती हुई दिख रही है। और ये कंफर्म कैसे हो रहा है? जब ATR ऊपर था, मतलब कि ATR की वैल्यू हाई थी, तो हम क्या देख रहे थे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, राइट, बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है। और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी गिर रही है, ATR की वैल्यू गिर रही है, हमारी कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, हमारी कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं नॉन ट्रेंडिंग है। और यहां पे जैसे आपको फिर से एक राइज देखने को मिला, आपने क्या देखा, यहां पे मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। भले ही वो अप ट्रेंड था या ये डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड से मतलब नहीं है, ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन राइजिंग ATR हमको बताता है कि आपकी मार्केट में अब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, राइट, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अब आपका कोई भी ट्रेंड किसी भी साइड में आ सकता है। जैसे यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ATR ने एक अप ट्रेंड लेना शुरू किया, ATR एक बॉटम बना के अप साइड मूव कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ATR ने बॉटम बनाया और अब ऊपर की साइड मूव कर रहा है। आपको यहां क्या देखने को मिला? मार्केट ने एक बेस तोड़ा और एक आपको बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो ट्रेंड में भी एक अच्छा खासा राइज आपको देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो मैं किस तरह के ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा? मैं करूंगा ऑप्शंस बाइंग, या फिर मैं ट्रेड करूंगा फ्यूचर्स में या फिर इक्विटी में। बट वहीं पे अगर वॉलेटिलिटी घटती हुई दिखाई दे रही है तब मैं काम करूंगा ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको पेन होगा, क्योंकि आपने जो प्रीमियम्स बेचे हैं अब वो प्रीमियम्स महंगे होने शुरू हो जाएंगे और आपको लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऑप्शन सेलर को पैसे मिलते हैं जब उसका बेचा हुआ प्रीमियम और डिके हो जाता है या वो और चीप हो जाता है, ना कि वो जब एक्सपेंसिव हो जाए। सो ATR की हेल्प आप ले सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी डिटरमाइन करने के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल यहां पे देखो, ATR ने एक हाई बनाया हुआ था, ATR ऊपर था, मार्केट भी एक ट्रेंड में था, उसके बाद आपको एक फॉलिंग ATR दिखा, राइट। ATR धीरे धीरे आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि मार्केट साइडवेज हो गया है, मार्केट साइडवेज हो गया है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमा सकते हो या ऑप्शन सेलिंग करके? तो प्रैक्टिकल बात है कि ऑप्शन सेलिंग करके। ऐसे अगर रेंज बाउंड मार्केट है और ATR भी गिर रहा है तो आप आराम से स्ट्रैडल्स या फिर स्ट्रैंगल शॉर्ट कर सकते हैं और वहां से एक रेंज बाउंड मार्केट में पैसे बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब मैंने देखा यहां पे ब्रेकडाउन आया, जब मैंने देखा कि यहां पे मेरी रेंज टूटी है और मुझे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, राइट, तो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है और आपको एक ट्रेंड मिल रहा है। यहां पे आप वापस स्विच कर सकते हो ऑप्शन को बाय करने में, आप वापस स्विच कर सकते हैं ऑप्शन बाय करने पे, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम वॉलेटिलिटी को ATR की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस लेके आते हैं। कब हमको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब हमको ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं जैसे कि स्विंग ट्रेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स लगा सकते हैं और जब आपको एक अप साइड का ब्रेकआउट मिलता है और उसके साथ साथ ATR राइजिंग मिलता है, आप आराम से अपने स्विंग में एंट्री ले सकते हैं कि अब वहां पे वॉलेटिलिटी आएगी और अगर ट्रेंड आपका फेवरेबल रहता है आपको आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? SL प्लेस करने की। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको ATR की हेल्प से SL कैसे लगानी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट यूज कर रहे हैं, आप इसको स्टॉक में भी देख सकते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल हमको यहाँ पे एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद हमको यहां पे मिला एक ब्रेकआउट, हमको यहां पे मिला एक ब्रेकआउट। तो क्या हो सकता था, ये ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ सकता था आपका SL हिट करने के लिए। तो आपको अपना SL कितना रखना चाहिए था? आप देखोगे उस टाइम पे मेरा ATR वैल्यू कितना था। उस टाइम अगर मेरा ATR वैल्यू यहां पे अराउंड 60 to 70 के बीच में चल रहा है तो आप अपना SL मोर देन 70, आप अपना SL 80 पॉइंट्स का रख सकते हो। या फिर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स 70 into 2, मतलब कि जो भी आपका ATR है
जो भी आपका ATR है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को वो अपना SL बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, उस समय हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की कैंडल्स बना रहा है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो वो 70 पॉइंट्स की ही कैंडल बनाएगा। तो आप चाहे तो ATR इंटू 2 दैट मीन्स कि 140 पॉइंट्स का SL रख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा पॉइंट्स आप नहीं देना चाहते हो, तो आप 70 से ऊपर, इट कैन बी 80 पॉइंट्स, इट कैन बी 90 पॉइंट्स, आप इसको अपना SL बना सकते हो। और अगर आपने किसी भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रेड लिया है, आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको अपना टारगेट भी रखना होगा कम से कम 1:2। दैट मीन्स कि अगर आप 80 पॉइंट्स ले रहे हैं तो आप अपना ट्रेड एग्जिट करोगे 160 पॉइंट्स एटलीस्ट अचीव करने के बाद, 90 है तो 180 पॉइंट्स एटलीस्ट अचीव करने के बाद, 140 है तो 240 पॉइंट्स एटलीस्ट अचीव करने के बाद, जिससे आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मैनेज रहे। और अगर आपके लूजिंग ट्रेड ज्यादा भी हैं तो अच्छे RR की वजह से आप प्रॉफिटेबल रह सको। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स देखे ATR के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, राइजिंग ATR का मतलब होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है, ऐसे में आपको नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम्स महंगे होने के चांसेस हैं, सडन स्पाइक्स आने के चांसेस हैं, गैप अप्स और गैप डाउन्स होने के चांसेस है, जहां पे आप एक बड़ा पैसा लूज कर सकते हैं। और अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो आपको अपने आप को 100% हेज करके ही चलना है, ताकि डेल्टा अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको पेन ज्यादा ना हो, उसके अलावा गामा के इंपल्सिव अटैक से भी आप बचे रहें। उसके बाद अगर आपको फॉलिंग ATR दिख रहा है कि दैट मींस कि अब मार्केट से वॉलेटिलिटी जा रही है, अब मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो अब आप डायरेक्शनल ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो स्ट्रैंगल हो और स्ट्रैडल हो इंट्राडे के लिए, या फिर आयरन कॉन्डोज और आयरन फ्लाइज हो पोजिशनली ट्रेड करने के लिए। अच्छा, एक चीज और, अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे 5 मिनट्स का, और अगर हम पोजिशनल की बात करते हैं, छोटे स्विंग की बात करते हैं, तो हम 15 मिनट से 1 आवर तक का टाइम देख सकते हैं। यहां पे आता है एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ATR की वैल्यू हर एक टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट होती है। 5 मिनट्स पे ATR की वैल्यू डिफरेंट होगी, 15 मिनट्स में भी ATR की वैल्यू डिफरेंट होगी, 1 आवर पे भी ATR की वैल्यू डिफरेंट होगी। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और 1 घंटे की टाइम फ्रेम लगी हुई है। यहां पे आपको अपने ATR की वैल्यू दिख रही है 90.5। अगर हम अपना टाइम फ्रेम यहां से छोटा करते हैं, 15 कर देते हैं, तो यहां पे आपको अपने ATR की वैल्यू दिख रही है 45.51। अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, हमारा ATR का वैल्यू है 24। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सपोज आपको एक लॉन्ग टर्म स्विंग्स पकड़ने हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि आपका एवरेज जो निफ्टी में अभी बन रहा है वो है 200 पॉइंट का। मतलब कि हमारी डेली कैंडल जो बन रही है वो है 200 पॉइंट की। निफ्टी पर डे 200 पॉइंट का मूव दे रहा है ऑन एन एवरेज। तो अगर आप ऐसे में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो निफ्टी में, तो आपको कम से कम अपने ATR वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपना SL लगाना होगा। इट कैन बी 1.5% ऑफ योर ATR, मतलब 300 भी हो सकता है, और 2x भी हो सकता है, मतलब 400 पॉइंट का भी आपका SL हो सकता है। ठीक है, तो हमने वॉलेटिलिटी बढ़ना और घटना देख लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि किस तरीके से आपको अपने SLs को इंटैक्ट रखने के लिए अपने ATR से ज्यादा का SL वैल्यू लगाना चाहिए, सो दैट अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, आप ज्यादा टाइम तक उस ट्रेंड में बने रह सके और आपके SL का हिट होने की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बात करी ATR के बारे में, जो कि एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, और हमने समझा किस तरीके से हमको ATR की हेल्प से अपने SL प्लेस करने चाहिए और किस तरह से हम अपने ATR की हेल्प से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और फिनग्रैड के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि इस फ्री लर्निंग सीरीज के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो को देखना ही आपका काम नहीं है, इसको डिप्लॉय करना अपने चार्ट पे और प्रैक्टिस करना ही आपके काम आने वाला है, क्योंकि अंटिल यू प्रैक्टिस व्हाट हैज बीन प्रीच्ड, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ग्रिप ऑन कर पाना बहुत मुश्किल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंडिकेटर के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।